हेलो एवरीवन। आज हम लोग बैंक एसटी महिंद्रा की बैंक एसटी 42 इसके रीजनिंग के पार्ट के बारे में समझेंगे। 5 क्वेश्चन जो आपके हैं, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन, वो आपका सिलोजिम है। तो सिलोजिम में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें निर्देश दिया हुआ है, तो हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं और सबसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि सभी जो आर्ट हैं वो किसके घर गए हैं शादी में, फ्रांस के घर गए हैं। और कुछ आर्ट वाले क्या हैं, क्राफ्ट के घर गए हैं। और कुछ म्यूजिक वाले किसके घर गए हैं, म्यूजिक वाले डांस के घर गए हैं। बस इतना आपको रिलेशन बनाना है। और जो लास्ट में पार्ट दिया हुआ है, जैसे जो लास्ट में पार्ट दिया हुआ है, जो फर्स्ट पर्सन है वो लास्ट वाले के घर शादी में जाता है। ये देखिए यहाँ पे दोनों पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, क्रॉफ्ट क्रॉफ्ट दिया हुआ है, मतलब कौन जा रहा है, म्यूजिक जा रहा है। एक में कह रहा है कुछ लोग गए हैं, एक में कह रहा है कोई लोग नहीं गए हैं। तो देखिए क्रॉफ्ट के घर शादी पड़ेगी, या तो म्यूजिक के घर के कुछ लोग जाएंगे या तो कोई नहीं जाएगा। अब देखिए जैसे पहली बात सही होगी वैसे दूसरी बात गलत हो जाएगी। और जैसे अगर मान लीजिए कोई नहीं जाता है तो पहली वाली बात कैसे सही होगी। तो यहाँ पे ना तो बात एक साथ सही हो सकता है, ना तो दोनों पॉइंट एक साथ गलत हो सकता है। तो इसमें क्या लग जाएगा, आपका पहला और दूसरा दोनों में आपका क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, 3। सेकंड पार्ट आपको दे रहा है, कुछ जो मुंबई का पार्ट है वो किसका पार्ट है, चेन्नई का। और सभी चेन्नई वाले कहाँ गए हैं, भोपाल गए हैं। और कहा जा रहा है कोई भी मुंबई वाला किससे बोलचाल नहीं है, दिल्ली से बोलचाल नहीं है। पहला पार्ट आपको दे रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कुछ भोपाल, दिल्ली नहीं है। देखिए जो भोपाल का पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जो भोपाल का पार्ट मुंबई का हिस्सा है, इस पार्ट में दिया हुआ है, वो तो अकेला ही नहीं होगा। ये बात तो क्या हो गया, एकदम 100% सही हो गया। फिर कह रहा है सभी भोपाल वाले मुंबई घर जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कोई नहीं, संभावना व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, दो की पार्ट है। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फिफ्थ नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि केवल फायर वाटर है। देखिए इसके बारे में हम लोग समझने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पे समझिएगा। जैसे जब भी केवल वाला पार्ट आ जाए, जैसे आपको लिखा रहेगा ओनली AR टी, इस पार्ट का मतलब होता है, दो मतलब निकलता है। सबसे पहला वाला जो पॉइंट बनता है वो दिया होता है ऑल CRA प्लस एक और भी आपका कंडीशन बनता है जो बनता है नो सी इज डेड 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 डेड। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेकंड पर्सन है वही पूरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले पर्सन का पार्ट हो जाएगा, और जो सेकंड वाला पर्सन है उसका किसी और भी पार्ट से नो का रिलेशन बन जाएगा। तो बस इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी बनाते हैं। यहाँ पे तुरंत आपसे कह दिया गया कि जो वाटर है, सभी वाटर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सभी वाटर क्या हो जाएंगे, फायर हो जाएंगे। फिर कह रहा है कुछ अर्थ फायर है, तो चलिए यहाँ पे कुछ अर्थ फायर हो जा रहे हैं। फिर आपको क्या दिया हुआ है, कुछ फायर एयर है। चलिए यहाँ पे कुछ फायर एयर हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ओनली केस लगा था वैसे वाटर का एयर के साथ कोई संबंध नहीं हो गया, और यहाँ पे अर्थ के साथ भी कोई संबंध नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन करिएगा, कहा जा रहा है सभी एयर के वाटर होने की संभावना है, सभी एयर वाटर के घर जा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है कभी नहीं जा सकते। ये आपका पार्ट गलत हो गया। फिर कहा जा रहा है कुछ वाटर के अर्थ के घर जाने की संभावना। अब बताइएगा, अर्थ के घर शादी पड़ी, वाटर का अर्थ से झगड़ा चल रहा है, तो बताइएगा कुछ वाटर वाले अर्थ के घर जाने की संभावना है, नहीं संभावना है। दो के दोनों पार्ट गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले आपको दे दिया गया है कोई भी बीन क्या नहीं है, आपको दे दिया जा रहा है कोई भी बीन क्या नहीं है, रिम नहीं है। फिर दिया हुआ है सभी टिन क्या है, रिम है। फिर क्या दिया जा रहा है, सभी पिन क्या है, रिम है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा जा रहा है कोई भी टिन पिन नहीं है। अब देखिए टिन जो है किसके घर में रह रहा है, रिम के घर में। अब बताइए रिम और किसका झगड़ा चल रहा है, बिन का झगड़ा चल रहा है, तो बताइए टिन इनके घर कैसे जाएगा। ये बात आपकी 100% सही है। फिर क्या कह रहा है, कुछ टिन पिन है, नहीं। अब हमें ये मालूम नहीं है। कहा जा रहा है पिन के घर शादी पड़ी, पिन के घर के कुछ लोग आए हैं,
हमें ये मालूम नहीं है। इसमें कौन सा सही है? फर्स्ट सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, फर्स्ट हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ओनली पेन इज पेंसिल, और यहाँ पे ओनली फ्यू दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे ओनली फ्यू वाली भी कंडीशन में समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको दिया जा रहा है कि केवल पेन पेंसिल है, तो क्या हो जाएगा? पेंसिल हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? पेंसिल हो जा रहा है। पेंसिल कभी सभी क्या हो जाएंगे? पेन का पार्ट हो जाएंगे। और फिर क्या कह रहा है? कुछ पेन इरेजर हैं, तो कुछ पेन क्या हो जाएंगे? आपके इरेजर हो जाएंगे। केवल कुछ पेन इरेजर हैं, तो यहाँ से आपका इरेजर का पार्ट बनेगा और सम नॉट वाला भी पार्ट बनेगा। फिर क्या कह रहा है? कुछ इरेजर क्या हैं आपके? शॉर्पनर हैं। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए, जो पेंसिल से है वो नो का रिलेशन इरेजर का भी हो जाएगा और शॉर्पनर का भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ना चालू करिएगा। देखिए कह रहा है किसके घर शादी पड़ी हुई? शॉर्पनर के घर शादी पड़ी हुई। क्या कह रहा है? पेंसिल के घर के कुछ लोगों के जाने की संभावना है, कोई नहीं जाएगा क्योंकि क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है। तो पहला पॉइंट गलत। फिर क्या कह रहा है? कुछ पेन, अच्छा शॉर्पनर वाले पेन के घर में कुछ लोग ऐसे हैं शॉर्पनर के जो पेन के घर नहीं जाएंगे। देखिए शॉर्पनर के घर वाले पेंसिल के घर नहीं जाएंगे, पेन के घर आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? सेकंड पार्ट भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। और ये जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।